हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रश्नशाला। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में देखेंगे और ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चंस की फॉर्म में देखने वाले हैं और लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हर लेक्चर में होता है इस लेक्चर में भी रहेगा। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में बोला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस की सीरीज़ है तो हम क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी को क्लियर करेंगे, फॉर्मूलाज को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन बोलता है कि इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का 10 न्यूटन पर कूलम, एक प्रोटॉन रखा हुआ है, वैल्यू ऑफ फोर्स हमें निकालनी है। तो एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में ये एक रिलेशन होता है। हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। हमें फोर्स पूछा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और हमें प्रोटॉन दिया है, तो प्रोटॉन का चार्ज हमें पता होता है। तो यहाँ से जो फोर्स आ जाएगा इसे सॉल्व करने पर, तो फोर्स एक सेकेंड, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू 10 न्यूटन पर कूलम। 10 न्यूटन पर कूलम। क्यू ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सही बात, -19 कूलम। यहाँ पे इस वैल्यू को अपन पुट कर देंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ इस फोर्स की वैल्यू को अपन पुट कर देंगे, तो F इज इक्वल टू क्यू की जगह लिख देंगे 1.6 10⁻⁻19 इंटू 10। लास्ट में जो अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻18 न्यूटन। ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक क्वेश्चन जो कि इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। तो बोला है कि एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पर 3 चार्ज को रखा हुआ है, 3 चार्ज रखे हुए हैं। तो मान लेते हैं Q, Q और Q, ठीक है। आप इस पर भी रख सकते थे। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4th कॉर्नर। ये 4th कॉर्नर जो बच गया, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो, इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है, इसकी वजह से होगा इस तरफ, और इस वाले की वजह से होगा इस तरफ। इसको थोड़ा सा सही कर, लाइन को सही बना देता हूँ मैं, थोड़ी सिमेट्रिकल रहेगी तो समझने में आसानी रहेगी। इस तरफ, ठीक। तो इसको 1 बोल रहा हूँ मैं, इसको 2 बोल रहा हूँ मैं, और इसको 3 बोल रहा हूँ मैं। चार्जेस के नंबर दे दिए मैंने। तो 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है E1, ये आ रहा है E3 और ये आ रहा है E2। अब ध्यान से देखोगे तो E3 और E2 जो है, E3 और E2 ये 90 डिग्री पर है, और ये दोनों की वैल्यूज़ को अगर आपने मेरा कूलम्ब्स लॉ वाला फॉर्मूला देखा है तो उससे आपको पता चलेगा कि ये दोनों की वैल्यू सेम है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? E इज इक्वल टू KQ/R²। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको R माना तो सारी की सारी साइड से R हो जाएगी, सही, ठीक है। अपन E3 लिखेंगे तो E3 लिखेंगे KQ/R²। सिमिलरली मैं E2 लिखूँगा तो E2 भी क्या हो जाएगा? KQ/R², सही है। लेकिन E1 जो है, E1 के लिए R ये होगा, इसको मैं D बोल रहा हूँ। E1 के लिए जो ये R होगा इसे मैं D बोल रहा हूँ, और इस D की जो वैल्यू होती है वो √2 टाइम्स ऑफ R होती है। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसलिए जो E3 होगा वो हो जाएगा E3 इज इक्वल, E1 है, सॉरी ये E3 नहीं है, E1 है। ये क्या है? ये E1 है। ये हो जाएगा KQ/√2R का
स्क्वायर। ठीक, चलो E2 और E3 क्योंकि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, यहाँ देखो ये 90 डिग्री पर है, तो इस वजह से हम ई नेट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ई इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं E1 प्लस E2, वेक्टर एडिशन करेंगे, और जब भी वेक्टर एडिशन करते हैं तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो ई का जो रिजल्टेंट होएगा वो होएगा ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 यानी ई का स्क्वायर कोस 90। कोस 90 यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस 90 यहाँ से, कोस 90 तो है दोनों के बीच में 90, ठीक है, कोस 90 हो जाएगा यहाँ से 0। तो कोस 90 0 होने की वजह से, क्योंकि कोस 90 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। सही, ठीक है, तो इसलिए जो ई नेट आता है, ई नेट आता है वो आता है रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, दोनों को लिखेंगे तो रूट 2 टाइम्स ऑफ ई का स्क्वायर, आगे सॉल्व करेंगे, आगे लिखेंगे तो ई जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ ई। ठीक है, ये दोनों के बीचों बीच आएगा क्योंकि 90 डिग्री पे है ना, तो 45 डिग्री पे है, और E1 हमारा यहाँ अभी भी बच रहा है। तो नेट फोर्स तीनों चार्जेस की वजह से जो हो जाएगा, अपन ने अभी तक 2 की वजह से निकाला है, तो नेट फोर्स तीनों चार्जेस की वजह से जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई ऑन, अपन कह देते हैं इसे ई डैश इज इक्वल टू E1 प्लस रूट 2E। सही है, रूट 2 टाइम्स ऑफ ई, ऐसा ही कुछ होगा, इसको इधर रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये लो जी इधर है, ठीक है, रूट 2 टाइम्स ऑफ ई। तो E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू दे रखी है अपन को के क्यू अपॉन रूट 2 इंटू आर स्क्वायर है, तो 2 रूट 2 का 2 आर स्क्वायर, क्लियर, प्लस रूट 2 और ई की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, कॉमन क्या क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आ जाएगा और इधर बच जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 1/2 प्लस रूट 2। ये अपना आंसर आ चुका है, ये देख लो आप, ये क्वेश्चन, ये अपना आंसर आ चुका है। लो जी, तो फिर से अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहो तो देख सकते हैं। मैंने किया क्या है, आप ऐसा देखो, मैंने इस वाले और इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट निकाल करके इस वाले में ऐड कर दिया लास्ट में। इन दोनों का नेट मैंने कैसे निकाला, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला जो तरीका यूज़ किया है मैंने, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का जो तरीका होता है उससे। ठीक है, सो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 2 पॉइंट चार्जेस, देखो सही से कर देते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 2 पॉइंट चार्जेस +2 और -18 कूलम आर केप्ट एट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं। द यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर 0 होगा, इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा है हमें। ठीक है, ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। सो एक तो +2 कूलम है और एक -18 कूलम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब इनके कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो आपने अगर मेरा इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा है तो उसके अंदर मैंने समझाया है कि इधर और इधर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स 0 हो सकता है, तो जहाँ फोर्स 0 होगा वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। हमेशा स्मॉल चार्ज की तरफ होता है तो स्मॉल चार्ज की तरफ होगा, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने बताया था, जब अपोजिट चार्ज हो, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं, ये और ये, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, तो एक्स वो डिस्टेंस स्मॉल चार्ज से जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, R/√n-1,
ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, एक ही बार में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने नहीं देख रखा है तो आप इससे जस्ट पिछली लेक्चर नंबर शायद 6 या 5 है, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आर होती है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, आर होती है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये जो दे रखी है। एन होता है कि इस चार्ज से ये चार्ज कितना टाइम्स लार्ज है, बड़ा है। और एक्स होती है स्मॉल चार्ज यानी कि +2 कूलम से दूरी। ठीक है, निकालते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय √n कितना हो जाएगा, 2 से कितना टाइम्स भारी है, 9 टाइम्स, 2 9 से 18 होता है ना, तो 9 टाइम्स, तो √9 - 1। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय √9 हो जाता है 3 - 1, तो x आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, x इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, पिछली वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है और इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, देख लो इस क्वेश्चन को पूरे को। नल पॉइंट बोल करके भी आपको बोल सकता है। अच्छा, जब सेम चार्ज होते तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तब लगता है x इज़ इक्वल टू r/√n + 1, और जब अपोजिट होता है तो √n - 1। ठीक है, ये सेम चार्ज के लिए लिख देता हूँ मैं, ये सेम चार्ज के लिए है। ठीक है, तो बस ये 3 क्वेश्चंस थे जो मुझे एक्सप्लेन करने थे। आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, सॉल्व कर लेना। इन क्वेश्चनों से आपको पता चलेगा कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा है। ठीक है, सो थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं।